বাঙাল মে কাবা আবে বাঙাল মে কুছ নেই তো যা বিহার এখানে বসে আছিস কেন? আমাদের যা আছে আমরা তাই নিয়ে সুখে দুঃখে বাঁচবো। তোদের এখানে থাকতে কে বলেছে? থাকবি এইখানে, খাবি এইখানে, আর এখানে বসে বলবি বাঙাল মে কাবা। আপনাকেও কিন্তু সোচ্চারে বলতে হবে এক বিহারি সব বিমারি। में अगर इस तरह का बयान दिया है तो निंदनीय है। बिहार अगर नहीं है तो देश में कामगार नहीं मिलेंगे। गलत बोल रहे हैं। बिहारी होने पर हमें गर्व है और उनकी ऐसी बयान है तो मैं निंदा करता हूं और उन पर करवा। सारे बोलते हैं एक बिहारी सौ बीमारी। आज के मॉडर्न इंडिया में भले हम कितने भी लिबरल बनने की कसमें खा लें, लेकिन इंटरनेट से लेकर गली नुक्कड़ तक आपको अक्सर ये स्टेटमेंट सुनने को मिलेगा कि ये तो बिहारी है। बात तो यह है कि ऑल ओवर इंडिया में बिहारियों का एक स्टेट सिटीजन की तरह नहीं बल्कि एक लो कास्ट की तरह देखा जाता है। एक तरफ तो जहां देश के पॉलिटिक्स से लेकर बड़ी बड़ी पोजीशंस पर बिहारी लोग आपको भरे पड़े मिलेंगे, वहीं भारत की एक बड़ी आबादी आपको ऐसी भी मिलेगी जो इस नाम से इस राज्य को और इनकी पहचान को केवल एक गली के रूप में देखती है। अब ऐसे में सवाल यह आता है कि आखिर अपने ही देश के इस राज्य में आखिर इतनी नफरत क्यों? एक तरफ तो बिहार में फैला अशोक एम्पायर और बुद्धिज्म की तारीफ तो देश के हर कोने कोने में किया जाता है, तो फिर इसे ही लेकर इतना चीप ओपिनियन क्यों देखने को मिलता है? आखिर बिहारियों के खिलाफ पहले इस जहर को जड़ें कहाँ जाकर जुड़ती हैं और वह कौन है जिसने इसे फैलाया है? तारीख 5 मार्च 2023 और भारत के तमिलनाडु राज्य यहाँ से बिहारियों को पीटने की खबर तेजी से वायरल हो रही थी। करता है कि आप लोग हिंदी है, हम बोलते हैं कहाँ हिंदी है, बस हिंदी बोलते हुए वो मारना चालू कर देता है और पूछता है कुछ नहीं। और यह अकेला स्टेट नहीं था जहाँ से ऐसा सुनने को मिल रहा था, बल्कि महाराष्ट्र से भी कई केसेस सामने आए जहाँ उन्हें केवल एक निचले दर्जे यानी थर्ड क्लास सिटीजन समझा जाता था। सिचुएशन इतनी ख़राब है कि दिल्ली से तो बिहारी शब्द को एक गाली के रूप में माना जाता था। लोगों ने इन्हें ऐसा कर दिया कि कोई भी गरीब या अनहाइजीनिक बंदे को बिहारी ही समझा जाता था। अगर रास्ते पर चलने वाला व्यक्ति गुटखा चबाते, लुंगी पहनते, अग्रेसिव आदमी को देखते हैं तो वे लोग दिमाग में बना लेते कि ज़रूर ये बिहारी ही होगा, फिर चाहे वो यूपी, राजस्थान या हरियाणा से ही क्यों ना हो। अब ऐसा क्यों? इसके कई रीजन से पहला तो खुद ओवर पॉपुलेशन। देखिए, बिहार भले ही इंडिया का सबसे तेज, सबसे ज़्यादा IITians, इंजीनियर्स और IAS के लिए जाना जाता होगा, लेकिन एक फैक्ट यह भी है कि इस राज्य की पॉपुलेशन ही इसकी सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। इनके हिस्ट्री में अगर झांके तो एक समय पर यह राज्य अपने नंदा डायनेस्टी, मौर्यन एम्पायर जैसे पावरफुल किंगडम के लिए जाना जाता था। यहाँ तक कि ये बिहारी की ग्लोरी गौतम बुद्ध और महावीर जैन जैसे महान संत मिले हैं। साथ ही साथ चाणक्य, आर्यभट्ट और महर्षि पनीली जैसे ग्रेट स्कॉलर्स की ताल्लुक भी इसी स्टेट से रहा है। अपने समय के वर्ल्ड फेमस यूनिवर्सिटी नालंदा और विक्रमशिला भी बिहार से ही हुई है। मगर यह बात सारी पुरानी है बिहार की। आज के बिहार तो केवल गरीबी, अनडेवलपमेंट की निशानी बनकर रह गया है। अपने लिए रोजगार को बनाने में भी यह स्टेट इतना पिछड़ा है कि यहाँ के लोग बाहर जा जाकर काम करना पड़ता है और एट लास्ट इनकी छवि एक ऐसे वर्ग की बन जाती है जो जनरली लेबर क्लास में गिने जाते हैं। जबकि बात यह है कि जब पॉपुलेशन और फर्टिलिटी रेट की आती है तो इनका नाम सबसे ऊपर आता है और रेट के साथ साथ ये लोग बढ़ते जा रहे हैं, लेकिन फिर भी खुद के स्टेट में एम्प्लॉयमेंट जनरेट नहीं कर सकते। कभी खुद आप रेलवे स्टेशन पर जाकर देखिए, बिहार जाने वाली ट्रेन में बैठकर देखिए, इससे आपको आइडिया लग जाएगा कि इस स्टेट में गरीबी कितनी ज़्यादा है। कमाल की बात है। दूसरा, लिटरेसी को बोल सकते हैं। शायद आप यकीन न करें, लेकिन आज बिहार की लिटरेसी रेट पूरे इंडिया में सबसे कम है। इसकी यह कंडीशन कोई एक रात में नहीं हुई, बल्कि अगर आप आज़ादी के बाद के बिहार को देखेंगे तो इस राज्य की इमेज तब से गिरती ही आ रही है। आज के लोग बिहारियों को रिक्शे वाले, गुटखे वाले और एक मजदूर के रूप में इसलिए देखते हैं क्योंकि दशकों से इन्होंने कहीं ना कहीं अपनी छवि बनाई गई है। दरअसल हम यहाँ बात करेंगे 1980 की, जब मुंबई में लोकल वर्कर्स की ज़रूरत थी। मुंबई में सबसे ज़्यादा लोकल बिहारी ही आते थे। ऊपर से ये लोग बहुत मेहनती थे, इसलिए इन्हें काम भी आसानी से मिल जाया करता था। ऐसे में जाहिर सी बात है कि वहाँ के लोकल्स के लिए कंपटीशन काफ़ी ज़्यादा बढ़ गया और उन्हें खुद अपने स्टेट में काम मिलना बंद हो गया। काम मिलने की प्रॉब्लम होने लगी। उस टाइम महाराष्ट्रियन गवर्नमेंट भी स्टेट के डेवलपमेंट और उससे जुड़े प्रोजेक्ट्स पे बहुत सीरियसली ले रही थी और इसी वजह से गवर्नमेंट ने लोकल्स को ज़्यादा प्रेफरेंस देना शुरू कर दिया। एक समय में तो इस प्रेफरेंस ने इतना भयानक रूप ले लिया कि न सिर्फ बिहारी बल्कि दूसरे स्टेट के लोगों को दुकानों को ज़बरदस्ती बंद कर दिया जाता था।
खैर यह सब भी फिर धीरे धीरे बदला और यहाँ वर्कर पॉपुलेशन में ज़्यादा होने लगी और यह केवल महाराष्ट्र ही नहीं बल्कि भारत के बाकी स्टेट्स में भी लेबर पॉपुलेशन में बढ़ते रहे और इसलिए कहीं ना कहीं लोगों के दिमाग में इनकी छवि एक लेबर वर्कर की तरह बनने लगी और लोग इन्हें पान गुटखा चबाते लेबर के रूप में देखने लगे। और वही इनकी जगह बाकी स्टेट की बात करें तो ऐसा नहीं है, वहाँ लोग लेबर वर्क नहीं करते। ओबियसली दूसरे स्टेट में भी लोग काम करते हैं, लेकिन प्रॉब्लम यह है कि जैसे जैसे देश में डेवलपमेंट हुआ और बाकी राज्य में इंडस्ट्रीज लगने लगी वैसे वैसे इन राज्यों के लोगों ने खुद को व्यापार, एजुकेशन और सर्विस सेक्टर में जोड़ना शुरू कर दिया। खासकर गुजरात, महाराष्ट्र, हरियाणा, पंजाब और साउथ इंडियन स्टेट में एक साथ मास चेंज देखने को मिला। लिटरेसी रेट में बढ़ गए, साथ ही साथ वहाँ की सरकार ने भी अपने देश में रोजगार और बढ़ाने के लिए काम किया। लेकिन बिहार आगे बढ़ ही नहीं पाया क्योंकि पहले तो यहाँ एक ही मास पॉपुलेशन माइग्रेटरी होती रही, ऊपर से यहाँ सत्ता में आने वाली सरकार ने भी राज्य के लिए कुछ नहीं किया, बल्कि वह तो ऊपर से बिहार और बिहारियों को पिछड़े होने का ब्लेम इस बात पर डालती रही कि बिहारी एक लैंडलॉक स्टेट है और समुद्र करीब न होने की वजह से यहाँ डेवलपमेंट नहीं हो पाया। चलिए इस बात को एक बार अगर मान ले तो खुद इससे थोड़ी दूर पर बसा हरियाणा कैसे अपना विकास कर पाया। खुद यह स्टेट भी लैंडलॉक था, लेकिन बात यह थी कि यहाँ की सरकार ने ऐसे लैंड लॉज और बिजनेस पॉलिसीज बनाई कि ज़्यादा से ज़्यादा कंपनियां हरियाणा की तरफ अट्रैक्ट हुई। लार्जेस्ट ऑटोमोबाइल हब बनने से लेकर आईटी फील्ड से इस राज्य की ग्रोथ ने ही गुरुग्राम जैसे शहर दिए, जबकि इसके विपरीत बिहार ना तो कोई ऐसी पॉलिसीज लेकर आया। जो कंपनियां इस राज्य में आई थी उन्होंने भी लैंड लॉस को देखते हुए यहाँ से एग्जिट कर लिया। ऊपर से क्योंकि यह राज्य एग्रीकल्चर सेक्टर पर निर्भर है, इसलिए भी यहाँ के किसानों ने अपनी ज़मीन को इंडस्ट्रियल पर्पस के लिए देना जाहिर नहीं समझा। और ऐसे में जो बिहारी लोग अपने राज्य में रहकर ग्रो कर सकते थे, उन्हें रोजगार के लिए हरियाणा जैसे राज्यों में केवल मजदूरी का काम करना पड़ा और इस राज्य के लोगों की छवि आम जनता के बीच ऐसे लोगों की बन गई जो हमेशा छोटा काम करते हैं। और आज भी अगर आप बाकी स्टेट के बजाय बिहार के लिटरेसी रेट और डेवलपमेंट पर फोकस करें तो लिटरेसी रेट बिहार में 61.8 पर है। यहाँ स्कूल्स तो हैं, लेकिन उनकी हालत ऐसी है कि कई स्कूल में पेपर चीटिंग होने के केसेस तो आम बात है। आप ये देखिए, आंसर शीट के नीचे नकल की तस्वीरें एक बार फिर बिहार से आई। आरा जिले के एचडी जैन कॉलेज में बीए की परीक्षा के दौरान धड़ल्ले से नकल हो रही थी। देखिए कैमरा देखते ही कैसे पर्ची छिपा रही है ये छात्रा। हर बेंच पर नकल की ऐसी तस्वीरें दिख रही थी। खुलेआम बेंच पर नोट्स और किताब के पन्ने खोलकर छात्राएं बीए पार्ट 1 का इम्तिहान दे रही हैं। वीर कुंवर सिंह विश्वविद्यालय की परीक्षा के दौरान जैन कॉलेज में नकल की तस्वीर। स्कूलों के हालात देखकर ऐसा लगता है कि सरकार की दिलचस्पी सिर्फ इंफ्रास्ट्रक्चर बनाने में है, न कि एजुकेशन के लेवल सुधारने में। बिहार की प्राइमरी स्कूल में तो कई बच्चों का कोर्सेज की बुक्स भी नहीं मिलती। क्लास 4 के बच्चों को सेकंड क्लास का सवाल पूछा जाए तो ज़्यादातर उनके पास जवाब ही नहीं होता, और जब पूछा जाए कि देश का प्रधानमंत्री कौन है तो तब काफी देखिए। नाम बताओ। हाँ, आदित्य कुमार 6 क्लास में पढ़ते हैं। 6 क्लास में पढ़ते हो, ठीक है। ये बताओ कौन सा सब्जेक्ट अच्छा लगता है? अबे साले, कौन सब्जेक्ट अच्छा लगता है? बैगन। अरे सब्जेक्ट विषय अभी मजा आएगा ना भिड़ो। इंग्लिश। इंग्लिश अच्छा लगता है, हाँ? अच्छा, इंग्लिश अच्छा लगता है हाँ। ना? हाँ? अच्छा ये बताओ कि कोई पोयम याद है इंग्लिश का? हाँ। कौन पोयम याद है? 55, 50, 55 का ये। नीतीश कुमार कौन है? हाँ, नीतीश कुमार बिहार के मुख्यमंत्री हैं। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। अच्छा, देश के प्रधानमंत्री का नाम क्या है? नीतीश कुमार। लालू यादव। लालू यादव? बड़ा हरामी हो बेटा। क्या? प्रधानमंत्री मोदी। पूरा नाम बताओ। मोदी सरकार। कैसे कैसे लोग रहते हैं यार यहाँ पर। साला तुमको पागल कुत्ते का गाड़ी उठा के ले जाएगा, बता रहे हैं हम। सर बताए हैं। प्रधानमंत्री के नाम है मोदी सरकार, नरेंद्र मोदी सरकार। शाबाश बेटा, बहुत बढ़िया मुन्ना। तेजस्वी यादव को जानते हैं? हाँ, तेजस्वी यादव। कौन? तेजस्वी यादव को पसंद करते हो? हाँ, हम पसंद करते हैं। काहे? हाँ, उतना वैल्यू बनाए हैं मेरा मोहल्ला में। हाँ, क्या किए मोहल्ला में? मोहल्ला में बहुत काम कर रहा है। कैसी बातें कर रहा है ये? असली है ये लोड़ा। तुमसे अब नहीं पूछेंगे। लंच टाइम के बाद स्कूल बंद करना ये तो आम सी बात है,
लेकिन इसके पीछे हम सिर्फ गवर्नमेंट को ही दोषी नहीं मान सकते, बल्कि कई बार तो पेरेंट्स भी एजुकेशन को सपोर्ट नहीं करते। जानते हैं कि जब पढ़ लिखने के बाद कि नौकरियां मिलेंगी ही नहीं, गलत मैसेज लोगों को तक जाता है। पेरेंट्स को लगता है कि 100 में से उनका बच्चा कहीं ना कहीं यहीं रह जाएगा, नौकरी मिलेगी नहीं और खेती मजदूरी करना पड़ेगा बाद में, इसलिए वो लोग पढ़ाई से उनका ध्यान हटा देते हैं और रोजगार के समाधान पर ज़्यादा फोकस करते हैं। कई बार तो पेरेंट खुद ही अपने बच्चों को पढ़ाई लिखाई छुड़ाकर उन्हें अपने साथ काम पर ले जाते हैं। ऐसे में बिहार के बच्चे पढ़ाई लिखाई नहीं कर पाते और ना ही उनके अंदर कोई ऐसी स्किल डेवलप हो पाती है जिससे वो बेहतर कमाई कर पाए। एंड में उनके पास मजदूरी करने या अपना और परिवार का पेट भरने के अलावा कोई रास्ता नहीं बचता। काम की तलाश में उन्हें दूसरे स्टेट में जाना पड़ता है, जहां उनकी बोलचाल, काम और वेशभूषा की वजह से उन्हें साथ डिस्क्रिमिनेशन किया होता है।